इसके लिए हम 2016 से कंटिन्यूअस थे। मेरा 2016 में भी सिलेक्शन मतलब पीटी हो गया था, लेकिन यही केस वाला जो मामला कोर्ट का मामला चलता है ना, उसके चलते 10 साल डिले हुआ है। बेटा आज सरकारी अफसर बन गया। हाँ, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा खुशी लग रहा है। फाइनली हम एएसओ का सपना देखे तो वो पूरा हो गया। प्राइवेट स्कूल का नाम ही नहीं जानते हैं। मेरा इंग्लिश इतना वीक था ना, इसके लिए सेंट्रल सीजल 5 बार हम मेरिट से आउट हुए हैं। मतलब 5 बार मेरा डीवी हो चुका हुआ है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कभी भी नहीं आज तक देखे, लेकिन बने हैं। इसलिए मेहनत जो करेगा वो बनेगा ही बनेगा। तो आज फाइनली हो गया कि स्टेट सीजीएल से एसओ बन गए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोराबादी मैदान में है, जहां पर आज जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप देखेंगे हमारे पीछे ये नियुक्ति लेने वाले अभ्यर्थी है जो लंबे सालों तक इंतजार कर रहे थे कि आज ना आज हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा और आखिरकार इनके हाथों में नियुक्ति पत्र है। हमारे साथ अभ्यर्थी है, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नाम सोनू कुमार। सोनू कुमार कहाँ से हैं? चतरा जिला से। चतरा जिले से। नियुक्ति पत्र है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी झारखंड सरकार में ऑलरेडी है। 2018 में भी मेरा हुआ था राजस्व कर्मचारी में, लेकिन आज इससे अच्छा मतलब अच्छा गजट। राजस्व कर्मचारी में आपकी हो गई थी नौकरी, पर आप छोड़ दिए। हाँ, अब छोड़ेंगे ही। अभी मतलब रिजल्ट अच्छा अभी तक छोड़े नहीं? अभी नहीं छोड़े, अब छोड़ेंगे। इसके लिए हम 2016 से कंटिन्यूअस थे। मेरा 2016 में भी सिलेक्शन मतलब पीटी हो गया था, लेकिन यही केस वाला जो मामला कोर्ट का मामला चलता है ना, उसके चलते 10 साल डिले हुआ है। हम लोग का 2016 में भी हुआ था पीटी, लेकिन फिर एन वक्त पे मेंस के समय ही क्या हुआ कि पोस्टपोन हुआ। उसके बाद एग्जाम ही कैंसिल हो गया। फिर से फॉर्म भरा। इस टाइप से हम लोग करते करते 10 साल 9 साल लगा है। 10 सालों के सफर को आप कैसे देखते? कितना मुश्किल रहा था आपके जीवन में ये? देखिए 10 साल इधर, उसके बाद तो हम 2 साल के बाद तो ऑलरेडी जॉब में आ गए थे, तो उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक होता है ना कि मेरिट के हिसाब से हम पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पे। अपना मेरिट के पास ये न्याय नहीं कर पा रहे थे। हम बहुत पहले ही सपना देखे थे कि सेंट्रल सीजीएल से ही सचिव एएसओ बने या तो स्टेट सीजीएल से बने। तो आज फाइनली हो गया कि स्टेट सीजीएल से एएसओ बन गए हैं। तो परिवार से कोई आए? हाँ, परिवार से भी आए। माँ है, पिताजी और वाइफ आई हुई है। अच्छा, मतलब ये 10 सालों में आपकी शादी भी हो गई? हाँ, 2 साल पहले शादी हुई है। अच्छा, 2 साल पहले। हाँ, एक बेटा भी है 1 साल का। घर वाले से लेकर ससुराल वाले कितना खुश है कि अब दामाद सरकारी अफसर बन जाएगा। नौकरी तो पहले थी, लेकिन अब जिसकी इंतजार थी। हाँ, खास करके भैया और फिर माँ पिताजी बहुत स्ट्रगल किए हैं। माँ पिताजी लोग को देखिएगा तो नहीं लगेगा कि हम लोग बढ़िया फैमिली से हैं, लेकिन अपना मेरिट और क्या बोलते हैं उसको, मेहनत जो है ना, वो रंग ले आया है। मेरा दोस्त लोग यही जब नहीं हो रहा था एग्जाम क्लियर, एग्जाम अगर हो भी जा रहा था तो रिजल्ट या कुछ मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो फैमिली में कितना प्रेशर रहता था? परिवार कैसे चलता था? एक चीज़ है कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहता था। विश्वास पता नहीं फैमिली का रहता था कि कुछ ना कुछ करेगा ही। हाँ, करेगा ही। तो उस टाइप का प्रेशर हमको मिला ही नहीं। भैया मेरा काम करते थे तो हमको दे देते थे पैसा, या माँ क्या पिता काम करते थे भैया? भैया भी मतलब ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर है, मतलब आउटसोर्सिंग वाला काम करते हैं। तो पीएचडी विभाग में है, तो पैसा ही मिलता था पैसा, लेकिन हमको उनका विश्वास था कि करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही। तो इसलिए वैसा प्रेशर हमको नहीं, हम खुद ही काम करना। हम लोग खेती बाड़ी वाला फैमिली से बिलोंग करते, तो हमको वहाँ जाना ही नहीं। मतलब कभी गए, शौक से गए तो गए ना, तो फिर हमको बोल देते थे कि बस अपना तुम पढ़ते रहो। अच्छा सोनू, आज खेती बाड़ी का बेटा, मतलब एक किसान का बेटा आज सरकारी अफसर बन गया। हाँ, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा खुशी लग रहा है। फाइनली हम एएसओ का सपना देखे तो वो पूरा हो गया। 2013 में एक चाणक्य आईएएस अकेडमी का चतरा कॉलेज चतरा में सेमिनार हुआ था। उस समय एसएससी जेपीएससी यूपीएससी का, उसी समय हम ग्रेजुएशन में मतलब फर्स्ट ईयर में थे। उस समय एसएससी के बारे में हम सोचना शुरू किए थे। तो मेरा 2015 में सीएचएसएल से भी, मैं 2015 में सीएचएसएल के थ्रू भी आईबी में मेरा नौकरी हुआ था। उसके बाद फिर रेवेन्यू में यहाँ हो गया। मेरा होम टाउन चतरा जिला में हो गया था, तो फिर उसको रिजाइन करके फिर यहाँ आए थे, और आज तीसरा नौकरी यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करेंगे एएसओ को। मतलब कि जो आपका सपना था वो आज पूरा हो गया लगभग। अब संतुष्टि आ गया है नौकरी में कि अब बढ़िया जगह पे आ गए हैं। बढ़िया जगह। आपकी वाइफ कितनी खुश है? वो तो अच्छा है, बहुत खुश है। तो वो भी सोचती थी, हम लोग ब्लॉक का नौकरी करते थे, घर जाते थे तो सबको लगता है कि हम अच्छा से टाउन में रहे, तो खुश है। अच्छा, गांव में रह करके मतलब रहने का था सपना कि शहर में रहे, पर आपकी वजह से परिवार शहर में रहे। हाँ, रहेगा, इसलिए वो खुश है कि चलो हम भी घूमेंगे,
अब गांव में रहने वाले लोग का सोचेगा कि सपना घर में ही रहे, मतलब टाउन में ही रहे, इसलिए यही सपना था उन लोग का। तो अब आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में अच्छे पढ़ेंगे, स्कूल में जैसे आपका सफर कैसा रहा, मतलब मेरा आज तक प्राइवेट स्कूल का नाम ही नहीं जानते हैं। मेरा इंग्लिश इतना वीक था ना, इसके लिए सेंट्रल सीजीएल 5 बार हम मेरिट से आउट हुए हैं, मतलब 5 बार मेरा डीवी हो चुका हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20। उसके बाद फिर हम छोड़ दिए लास्ट में। मेरा डीवी होता था, मतलब इंग्लिश मेरा वीक है। गांव वाला स्कूल में कितना होता है, हम इस गांव का स्कूल में 5वां तक पढ़े, फिर 8 क्लास तक बगल के गांव में पढ़े, फिर जिला चतरा जिला है तो वहाँ पर भी बॉयज हाई स्कूल है, अभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो गया, वहाँ से 10th किया, फिर चतरा कॉलेज चतरा। मतलब आज तक हम प्राइवेट स्कूल का देखे ही नहीं देखे। लेकिन अब आपकी वजह से आपके बच्चों का भविष्य वैसा होगा नहीं, अब बहुत हाँ अब सुंदर होगा, वो कम से कम पढ़ेगा, आप भी बता सकते हैं पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा, जब पता चला घर में कि बेटा का सिलेक्शन हो गया है, जो सपना देखा था पूरा होने वाला, कैसा था रिएक्शन परिवार का, कैसा था? शुरू में तो हमको खुद जिस टाइप का यहाँ जो चल रहा था ना माहौल झारखंड में, लीक हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमको अपने आप पे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा हो जाएगा। क्या मेरा नंबर 568 नंबर रॉ आ रहा था, तो हमको लगता था कि मैं भी अगर वैसा हुआ तो मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो हम अपना रिजल्ट देखे ही नहीं थे। तो मेरा एक जीजा जी है, वो भी झारखंड पुलिस में भी हुए हैं, तो वो मेरा रिजल्ट देख करके बताएंगे आपका हो गया। हम बोले मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा आप बस भरोसा क्यों नहीं कर रहे थे कि नहीं? इसलिए ना कि र्यूमर उड़ा हुआ था ना, तो उस र्यूमर के चलते हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो जब मेरा रिजल्ट वो देख के बताया, तब फिर हम अपने आप में पता नहीं किस टाइप का शरीर में कंपन आया ना वो, और फिर अभी जब मुक्ति पत्र मिला तब फिर मिला, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डर स्वाभाविक नौकरी नहीं थी और पढ़ाई भी जारी था, लेकिन इस बीच सीजीएल को लेकर के खबरें भी आती थी कि इतना लंबा साल है, एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट आता है तो कुछ विवाद के कारण इसको रद्द कर दिया जाता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन फिर हम लोग काम करते हुए भी, क्या काम करते थे? पहले हम राजस्व कर्मचारी में है 2018 से 2016 से जब तैयारी ही करते थे, तो जब एक महीना जब आता था एग्जाम डेट आता था, फिर पढ़े सीजीएल। इसके चलते ही आज झारखंड सचिवालय के चलते ही मेरा समझिए सेंट्रल सीजीएल में नहीं सिलेक्शन हो पाया। बताते हैं क्योंकि 21 अगस्त को एग्जाम था 2016 में, मेरा 21 अगस्त को था पीटी, और 29 अगस्त को मेरा सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम था पीटी। तो हम इसके तैयारी के चलते हम उसका तैयारी नहीं कर पा रहे। मेंस इसका 15 दिसंबर को था, उसका 30 नवंबर को था मेंस। तो हम लगता था कि झारखंड में ही रहे और झारखंड का होम अपना घर का नौकरी करे, तो इसलिए हम उसका तैयारी नहीं कर पाते थे। इसी के चलते मेरा उसमें मेरिट से 2 नंबर 3 नंबर से रह ही जाते थे, तो 5 बार वैसा हुआ मेरे साथ। तो आज जब फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी एएसओ में ही हो गया है। तो सोनू राजस्व कर्मचारी थे, इस बीच आप पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे, कितना मुश्किल होता था कि काम का प्रेशर, फिर पढ़ने का प्रेशर, फिर एग्जाम भी निकालना, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब नौकरी करने लगता है लोग तो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। तो उसके बाद भी हम एग्जाम के टाइम हम घर से दूर होकर के, जहाँ जॉब करते थे वहीं रेंट ले करके, घर से दूर रह के रेंट ले करके रात में पढ़ते थे, और सुबह में 10 बजे तक 9 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद ड्यूटी ऑफिस से, मतलब 10 से 5 ड्यूटी है, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई, खेलना उलना बंद। हाँ, सोते तो है, सोना मतलब मेरा है ना कि पढ़ना खाना सोना, यही 3 को मेन मेरा काम है। सोते हम पूरा है, अभी भी हम सोते थे, अगर नींद में पूरा नहीं लिया तो फिर माथा घाटा, इसलिए सोते पूरा। और उसके बाद ही मेरा याद हो जाता, पता नहीं पहले तो और शार्प माइंड था। बोलिए भगवान का बहुत। क्या कुछ कहेंगे कि उन अभ्यर्थियों के लिए जो झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते, लेकिन जो झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के जो विवाद चलता है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या? मनोबल तो सबका टूटता है, मेरा भी टूटा था। हम बोलेंगे सबसे बड़ा अगर सफलता का राज है तो पेशेंस है। आप पेशेंस रखिएगा कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया आज हम हार के छोड़ दिए रहते, 7 साल तो नौकरी कर लिए थे, सेटिस्फाई उसी में हो जाते, तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। तो आप पेशेंस रखिए और तैयारी करते रहिए, और भगवान देख रहा हो, जरूर आपको जरूर ना जरूर, अगर आपका मेहनत सही रहेगा ना तो जरूर ना जरूर आपको पहुँचा ही देगा लक्ष्य। आखिरी सवाल यही कि किसान का बेटा सरकारी अफसर बन गया, क्या कहें? कोई भी बन सकता है, आप सपना कोई भी देखेगा, अगर आप मेहनत किए हैं और सच्चा दिल से मेहनत, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़े, अगर आप दिल से पढ़े, अपना मतलब मेहनत पर विश्वास है, तो आप बन ही सकते हैं।
एकदम कंफर्म बनिएगा। यही कहेंगे कि कोई भी बन सकता है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कभी भी नहीं आज तक देखे, लेकिन बने हैं। इसलिए मेहनत जो करेगा वो बनेगा ही आप बनेगा। सबके पास आवाज पहुंच रही है? ये हमारे साथ सोनू थे जिन्होंने जिनको अपने अगर मेरी आवाज हाँ? नहीं मिल रही है हाँ। तो हाथ ये हमारे उठाइए। साथ सोनू थे जिनका जिनको नहीं मिल रही है, चयन हो जिनको गया है। मेरी जैसे आवाज कि नहीं सीजीएल पहुंच रही के पीछे। अभ्यर्थी है, काफी लंबा सफर रहा है। 2015 से ये तैयारी कर रहे थे। इस बीच बहुत सारा संघर्ष भी रहा। ये दूसरी जगह काम भी करते थे, लेकिन काम काज के दौरान पढ़ाई का भी प्रेशर, फैमिली वालों का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम संघर्षों के बीच आखिरकार इनके हाथों में नियुक्ति पत्र है। खुश है क्योंकि इनके पिता और माता एक किसान परिवार से आते हैं और ये खुद भी किसान परिवार से आते हैं। खेती बाड़ी करने वाले का बेटा आज सरकारी अफसर बन गया और इसी के साथ ये आज बहुत खुश है और परिवार भी इनका बहुत खुश है। हम आगे दूसरे वीडियो में दूसरे अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ हमारे सहयोगी है विकास। शुक्रिया।